सुख पावे पुन के उदे, पाप उदे दुख होय। राम चरण दोनों तजो, भजो राम चित पोय। भजो राम चित पोय, सदा मंगल पद दाता। कहे वेद अर पुराण, संत कहे सृष्टि विधाता। और कहूँ आनंद को, नहीं ठिकानों कोय। सुख पावे पुन के उदे, पाप उदे दुख होय। सुख पावे पुन के उदे। रामचरण जी महाराज फरमाते हैं, हम कहते हैं कि हम बहुत सुख में हैं, कभी कभी हम कहते हैं कि हम बहुत दुखी हैं। ये सुख दुख को सबके पीछे लगाई है, मगर ये आता क्यों है? हम कभी सुखी क्यों होते हैं, कभी हम इतने दुख में क्यों तड़पते हैं? तो सुख पावे पुण्य के उदय। जब पुण्य हमारा पिछला पुण्य, पिछले जन्म का पुण्य का उदय होता है, तब होते हैं हम सुखी। और जब पाप का उदय होता है तो एक के पीछे एक के पीछे एक दुख की लाइन लगती है। सोच नहीं सकते, इतने दुख एक के पीछे एक लगते हैं, तब समझ लेना आपका पाप का उदय हुआ। अब इसका उपाय क्या है? संत महापुरुष कहते हैं, ये पाप पुण्य दोनों को छोड़ो। पाप तो करो ही मत, और पुण्य के बारे में भी सोचो मत। फिर क्या करो? भजो राम चित पोय। चित में राम नाम को बिठाओ, चित राम नाम में लगाओ। एक ही काम करो। एक है भजन करना बैठ के, सांसों में आसन लगा के, और एक है भजन के बारे में रात दिन चित्त में चितवन करना। चितवन का भी बहुत बड़ा फल है। सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, क्रोध यत्न करणी करो, बिंद राखे माई। क्रोध यत्न करणी करो, बिंद राखे माई। के सुख देव तोई नाम की, चितवन समनाही। के सुख देव तोई नाम की, चितवन समनाही। एक घड़ी आधी घड़ी, हर को ध्यान धरे रे। वासर भर जिग जोग जब, को नाही करे रे। एक घड़ी आधी
चित्त में नाम को और चित्त में सुमिरन नहीं किए या सुमिरन करने का भी हम रात दिन चिंतन करते हैं, तो ये इसमें भी बहुत भारी गुण है। चिंतन समझते हो? सुबह से चिंता करना, उठ के भजन करना है, भजन करना है, भजन करना है। भजन नहीं करेंगे तो क्या होगा? एक डर रहना चाहिए और भजन के बारे में चिंतन करते रहना चाहिए। भजन तो करना ही है, भजन करना एक है, भजन का चिंतन करना अलग है। चिंतन के लिए महाराज फरमाते हैं कि करोड़ यत्न करनी करो, करोड़ों प्रयत्न करो, करोड़ों उपाय करो, करोड़ों करनी करो, कर्म कांड करो, यहाँ तक कि बिंद को बाहर मत निकलने दो, इतना ब्रह्मचर्य व्रत रखो। फिर भी केवल नाम का अगर चिंतन आप करते रहोगे तो ये चिंतन के बराबर ही वो तुम्हारे करोड़ों प्रकार के उपाय नहीं है। जैसा कि ये कोई भोला भाला गाय चराने वाला गवैया था, अब रोज वो जंगल में ले जाके गाय चराता और दोपहर में पानी पिला के पेड़ के नीचे गाय को, सब गाय बैठ जाती और वो भी थोड़ा आराम करता, वहीं से रास्ता था। ऐसे ही एक दिन कोई संत महात्मा उस रास्ते से जा रहे थे। अब इस लड़के ने देखा, लड़का ही था, कोई ज्यादा उम्र का नहीं था, और जाते ही संत के चरण छू लिए। संत ने उसके माथे पे हाथ रखा, कहा बेटा भजन करते हो? अब वो कहने लगा मुझे भजन क्या है ये भी पता नहीं, मैं क्या जानू भजन किसे कहते हैं। भजन करना यानी भगवान का नाम लेना, भगवान का नाम लेते हो? तो कहने लगा मुझे कहाँ फुर्सत मिलती है, ये गैया चराता हूँ और सुबह से लोग गैया को छोड़ देते हैं, जल्दी जल्दी उठ के भोजन करते ही मुझे मेरी ड्यूटी संभालनी पड़ती है, मेरे पास कहाँ है समय। ऐसा नहीं है, भजन करना चाहिए। मनुष्य शरीर हमें उसी के लिए मिला है। तो बाबू जी कृपा करो, भजन कैसे करते ये भी बता के जाओ। ठीक है बैठो। अब उसने कहा बस आसन लगा के बैठे, सांसों सांस में राम राम करते रहो। अब बहुत देर तक उनसे राम राम कराया, फिर कहा अब ऐसे ही भजन तुम घर जाके रोज करना। अब इतना समय तो मेरे पास नहीं है, मुझे तो रोज ये गाय को चराने के लिए जंगल में आना पड़ता है, इतना समय मेरे पास तो नहीं है महाराज जी। फिर कहने लगे ठीक है तुम 10 बार तो राम राम लो, रोज सुबह उठ के एक आसन पे बैठ जाना और 10 बार राम राम लेना। इतना तो कर सकते हो? हाँ 10 बार तो कर सकता हूं, मगर कभी इससे भी कम हो जाए 5 बार लो। रोज सुबह उठना और 5 बार राम राम करके अपने काम पे निकल जाना, इतना तो कर सकते हो? बिल्कुल कर सकता हूं। अब दूसरे दिन से सुबह जगते ही नहाने के बाद एक आसन पे बैठ के वो 5 बार राम राम करने लगा और अपना काम करने लगा। धीरे धीरे वो राम नाम में उसका प्रेम इतना लग गया, तो सुबह उठ के ही वो भजन की चिंता में रहने लगा। जल्दी नहाना है, भजन करना है,
नाश्ता करना है, भजन करना है, जो कुछ सुबह के काम थे जल्दी जल्दी करता और हर समय भजन को याद करता। भजन तो करता पांची नाम, मगर सुबह से उसका चलता था भजन करना है, भजन करना है, भजन करना है, और 5 बार नाम लेके चला जाता था, मगर रोज भजन की चिंता करने लगा। सालों से उसका यूं ही ये सिलसिला चलता रहा। अब काफी शरीर बूढ़ा भी हो गया, थक सा गया, मगर आदत नहीं बदली। भजन 5 नाम लेता था, मगर भजन की चिंता 2-3 घंटे 4 घंटे तक उनकी रोज की रहती थी। अब मर गया। मरने के बाद उसका जो खाता है, धर्मराय के दरबार में खाता चेक किया जाता है, इसने क्या किया, पाप कितना किया, पुण्य कितना किया। अब पूछा कि इसके देखो क्या है खाते में लिखा, तो चित्रगुप्त ने कहा और तो कुछ नहीं है, मगर इसने रोज 1 पहर तक राम नाम लिया, 3 घंटे तक, बाकी तो कुछ नहीं किया, मगर इतना किया। अब वो कहने लगा मैंने तो केवल 5 बार राम राम लिया, 3 घंटे तो नहीं लिया, कितना राम 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 5 बार लिया। तो चित्रगुप्त कहने लगा हमारा बही खाता झूठा नहीं है, आपने 3 घंटे रोज राम राम लिया, ये यहाँ लिखा है, बात पक्की। फिर कहने लगा कैसे 3 घंटे किए, तो चित्रगुप्त ने कहा भजन तो तुमने राम राम 5 बार किया, मगर सुबह से उसकी चिंता लगी रही थी, भजन करना है, भजन करना है, भजन करना है। तो भजन की चिंता रहनी चाहिए। जैसे हम संसार में बहुत चिंता करते हैं हमारे स्वार्थ के लिए। महाराज कहते हैं स्वार्थ काजे सोच करे रे, मत सिर बांधो भार, स्वार्थ काजे सोच करे रे, मत सिर बांधो भार, हिन गेले सब जावसी रे, पाप पुण्य की लार, ज्ञान सुने सुन चेत जोरे, सिमरो दीन दयाल, ज्ञान सुने सुन चेत जोरे, सिमरो दीन दयाल, तीन लोक गीत ऊत मेरे, हरजी करे प्रतिपाल, ज्ञान सुने सुन चेत जोरे, सिमरो दीन दयाल। ज्ञान क्यों? भजन के लिए। सत्संग क्यों? भजन के लिए। हम सब यहाँ मिले क्यों? केवल और केवल भजन के लिए। भजन ही सार है। ज्ञान भी इसलिए सुनो कि भजन करना है। ज्ञान से भ्रम मिटता है, और भ्रम मिटने से भजन में मन लगता है। भ्रमी जीव भजन नहीं कर सकता। स्वार्थ काजे सोच करे रे, मत सिर बांधो भार। कितना स्वार्थ करोगे, कितना कमाओगे, कोई एक छदार तो नहीं ले जाएगा। कहते हैं ना, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, कौड़ी
कौड़ी माया जोड़ी, संग नहीं चले छदाम जी, बोलो राम जी ओ राम जी ओ राम जी, संग नहीं चले छदाम जी, बोलो राम जी ओ राम जी ओ राम जी। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, एक एक पैसा जोड़ के धन कमाया, साथ क्या आया? कुछ नहीं आया। साथ आए कर्म, अच्छे किए तो शुभ कर्म बनेगा और बुरे किए तो अशुभ कर्म बनेगा। अब कर्म को भोगना पड़ेगा। कर्म भोगने का वहां पे पाप पुण्य के न्याय को सिरजो है यमराज, वहां तो न्याय होगा, उसकी अलग व्यवस्था की है। और संत सिरजा सुखराम कहे जीव उदाहरण काज, जीव का उद्धार करने के लिए संत आते हैं। तो परमार्थ करो, स्वार्थ मत करो। स्वार्थ काजे सोच करे रे, मत सिर बांधो भार। भार क्या? कर्म का भार। कर्म ही तो करेंगे। जब अपने स्वार्थ के लिए बिना कर्म किए स्वार्थ पूरा नहीं होता, कुछ न कुछ करना पड़ेगा, किसी न किसी को फंसाना पड़ेगा। ये नहीं करो। हम खेती किसानी करने वाले हैं, इसमें ये पैसा बहुत मेहनत का पैसा आता है और इतना ही हमारे लिए काफी है। बाकी जो हमारे प्रारब्ध में है वो तो हमको मिलेगा। तो भजन करो। संत कहते हैं सुख दुख से मन को विचलित मत होने दो। सुख आता रहेगा, दुख भी आएगा। सुख दुख को ऐसे सहन करो जैसे कि ये हमारे कारण, हमारा ही कोई पाप, हमारा ही कोई कर्म हमें दुख दे रहा है, ऐसा समझ के दुख को भोग लो। जैसे सुख भोगते हो वैसे दुख भी भोग लो और मन को सुख दुख में विचलित मत होने दो, बराबर ध्यान में लगा के रखो। क्योंकि ये समझ लो कि सुख दुख का कर्ता हम स्वयं हैं, हमारे कर्म थे। सुख पावे पुण्य के उदे, पाप उदे दुख होए। राम चरण दोनों तजो, भजो राम चित को। सुख दुख की चिंता छोड़ो, सुख दुख माए रखो मन, एक ही दूजो होनन पावे। और जो जो भगत करेगा तेरी आठ पोहर करनावे। हम कहते हैं कि भाई भजन नहीं लगता, भजन में आनंद नहीं आता। भजन में आनंद कैसे आएगा? मन आपका सुख में सुखी है, दुख में दुखी है। सुख में दुख में सुमिरन सब करे, दुख सुख में करे लगो। जो सुख में सुमिरन करे, दुख कहाँ से होए राम जी, दुख कहाँ से होए। भगवान को याद करते हैं तो वो भी स्वार्थ के लिए, वो भी हमें तकलीफ हो रही है, वो भी हमें दुख हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, हाथ दुख रहे हैं, पैर दुख रहे हैं, सिर दुख रहे हैं, तब भगवान को पुकारते हैं। ये तो संतों ने कहा कि सबकी बात है मनुष्य की, दुख में सुमिरन सब करे। दुख में परमात्मा की याद आती ही है, स्वाभाविक है। माता कुंती को भगवान कृष्ण ने जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ, पांडवों को राज मिल गया, भगवान कहने लगे माता मैं अब जा रहा हूं द्वारका, मांगो।
क्या मांगना चाहती हो? कुंती ने क्या मांगा? कुंती ने मांगा दुख। वो कहने लगे भगवान माता जी ये क्या मांग रही हो? त्रिलोक का राज मांगती तो मैं दे देता, अब तुम मांग रही हो दुख। क्या मैं कारण जानना चाहता हूं, कारण बताओगी? माता कुंती कहने लगी हे प्रभु, भगवान कृष्ण तो उनके भांजे थे, फिर भी वो उनको परमात्मा ही मानते थे। सुख में परमात्मा को भूल जाते हैं और दुख में परमात्मा भुलाए नहीं भूलते। मैं तुम्हें एक पल भूलना नहीं चाहती, तुम मेरे चित्त से एक पल भी दूर नहीं होना चाहिए, इसलिए मुझे दुख दो। दुख से परमात्मा याद आता ही है, मगर सुख में हम भूल जाते हैं। अगर सुख में कोई भगवान को याद करता है तो उसको दुख कैसे होगा? उसके पाप रहेगा ही नहीं। पाप से ही तो दुख बढ़ता है, पाप से ही तो दुख मिलता है। राम राम करेंगे तारा की जोड़ा करम कट जावे मारा भाई, कट जावे मारा भाई, राम राम बोलो रे। हम यूं ही बोलते क्या? राम राम से हमारे किए हुए कर्म कटते हैं। जैसे जैसे कर्म कटेंगे वैसे वैसे सुख बढ़ता जाएगा। कर्म के कारण दुखी है और वो है कर्म पाप। पाप कर्म से हम दुखी होते हैं तो पाप कटता है राम राम का रटन करने से। तारा कियोड़ा कर्म कट जाए मेरा भाईड़ा, राम राम बोलो रे। भजो राम चित पोय सदा मंगल पद दाता। ये राम जी दातार है, देने वाला है। जो उसका नाम लेगा वो खाली नहीं जाएगा, वो सबको आनंद देने वाला दाता है। कहे वेद और पुराण, महाराज कहते हैं कि मैं ही नहीं कह रहा हूं, वेद और पुराण भी इस बात की साक्षी देती है। और कहे सृष्टि विख्याता, सृष्टि में ये बात विख्यात है, वेद शास्त्र पुराणों में ये साक्ष्य हमें मिलता है कि भजन करने से हमारे पाप कटते हैं। देख लो आप। और कहूं आनंद को नहीं ठिकानों कोई, और कहीं भी संसार में आनंद नहीं है, आनंद है भजन में। देख लो आप, कहीं किसी को आनंद मिलता हो तो बताओ? सब दुखी है। थोड़ा बहुत सुख मिलता है, थोड़ा बहुत दुख तो है ही है, मगर आनंद कहाँ मिल रहा है? आनंद मिलता है भजन से, और कोई उपाय नहीं है। और कहूं आनंद को नहीं ठिकानों कोय, सुख पावे पुण्य के उदे और पाप उदे दुख होए। दुख सुख संपत्ति आपदा, ये पाप पुण्य फल होय। जैसो कीरतब पाचलो, जे आगे भुगते सोय। जे आगे भुगते सोय, लोक और वेद बखाने। समझदार जो होय सोई ऐसी गति जाने। राम चरण भज राम को, पाप करो मति कोय। दुख सुख संपत्ति आपदा, ये पाप पुण्य फल होय। हम दुखी होते हैं, कभी हम सुखी होते हैं, कभी आपदा यानी विपत्ति संकट
अचानक कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं बिजली गिरती है, कहीं हार्ट अटैक आ जाता है हमारे परिवार में किसी व्यक्ति को, इसको कहते हैं आपदा, भगवान को कोपना। ये ऐसी आपदा क्यों आती है? महाराज कहते हैं ये भी तुम्हारे कर्मों का ही फल है। जैसो कीर्तन 5 लो यानी पिछले जन्म का, पिछले कई जन्म का, एक ही जन्म नहीं। हम कितनी बार मनुष्य बने, कितनी बार मरे, कितनी बार 84 में गए, इसका कोई वार पार नहीं है। जैसो कीर्तन 5 लो जे आगे भुगते सोए, पीछे जो हमने किया वो हमको भुगतना पड़ेगा। राई इतना भी उसमें कोई बाकी नहीं रहेगा। जे आगे भुगते सोए लोक और वेद बखाने, सब वेदों में, शास्त्रों में और लोग भी इस बात को मानते हैं, समझदार जो हो सोही ऐसी गति जाने। जो समझदार है वो कर्मों को, गति को जानेगा और पाप कर्म नहीं करेगा। पाप तो करना ही नहीं है। समझदार जो हो ऐसी गति जाने, राम चरण भज राम को, पाप करो मत कोय। एक ही काम करो, केवल राम राम का भजन करो और मन को कहीं जाने मत दो, मन को भजन में ही लगा के रखो। यही सत्य कार्य है, इसी के लिए हम आए हैं। और तो बाकी महाराज दरिया साहब कहते हैं, दरिया नरतन पाय कर, कियो न राम उचार, बोझ उतारन आया था, ले चला सिर भार। कौन सा बोझ लेके आए हम? मनुष्य जन्म हमको मिला तो ये बोझ को कम करने का बहुत ही बढ़िया अवसर है। बोझ है कर्म का। कर्म का बोझ लेके हम आए हैं इस मृत्युलोक में, मनुष्य शरीर हमें मिला। तो अब ये कर्म का बोझ उतारो। अब हम कर्म का बोझ तो नहीं उतारते, हम न सत्संग करते हैं और न भजन करते हैं। बोझ उतारन आया था, ले चलिया सिरभार। बोझ तो कम नहीं हुआ, बोझ और बढ़ा के चले गए और कर्म उसमें। तो ऐसा मत करो। हमको भेद भी मिला है, सदगुरु भी मिले हैं, बहुत अच्छा मौका है। पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, भजो राम रसना अच्छी बिरिया आई। बहुत बढ़िया समय आया है, अब राम राम रटन करो और इसी में हमारी भलाई है, यही कल्याण का मार्ग है।